आप जो है बकरीद में थोड़ा सा आंख बंद कीजिए। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, किसी भी संगठन का हो, चाहे कितनी भी गौरक्षक आदमी हो, वो गाड़ी को नहीं रोक सकता। अभी गणपति आती है तो लोग ट्रक भर कर जाते हैं, तो क्या अलाउ है क्या? ट्रेन में भर भर के 30-30 घंटे लोग जाते हैं बिना रिजर्वेशन के। उस देश में आप इंसान की तकलीफ को न देखते हुए जानवरों के लिए इतना परेशान होते हैं कि कोई भी आदमी गाड़ी रोक नहीं सकता सिवाय पुलिस के। माँ बनने का एहसास होता है बहुत ही खास, और इस एहसास को बखूबी समझती है दुआ नर्सिंग होम की डॉक्टर हुमैरा शेख। डॉक्टर हुमैरा शेख ने पिछले 10 सालों में कई हजार नॉर्मल डिलीवरियां कराई है। ये खासियत है दुआ नर्सिंग होम की कि एथिकल प्रैक्टिस, 24/7 मदर एंड चाइल्ड केयर, साथ ही यहाँ आपको मिलेगा आईसीयू फैसिलिटी, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, जनरल सर्जरीज, और वो भी सब रिजनेबल प्राइस पर। ओनली एट दुआ नर्सिंग होम एट अबूजी आर्केड, वंजारपेटी नाका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेहमान दवाई में आप सभी का स्वागत है। अगले महीने बकरी ईद का त्यौहार है, और जैसे ही बकरी ईद करीब आती है, हम देखते हैं कि जो जानवर बकरी ईद में जिनको कुर्बान किया जाता है, तो उसकी आवाजाही काफ़ी बढ़ जाती है। दूसरे स्टेट से जो है जानवर लाए जाते हैं कुर्बानी के लिए, और अक्सर उन जानवरों की गाड़ियों के ऊपर गौरक्षक या तो बजरंग दल वाले या तो फिर पुलिस द्वारा जो है बड़ी बड़ी कार्रवाई होती है, और जो लीगल तरीके से, जो वैध तरीके से भी जो लाए गए जानवर है, उनको भी, उनकी गाड़ियों को भी पकड़ा जाता है और उसके ऊपर भी कार्रवाई होती है। और इस वजह से जो है काफ़ी परेशानियां आती है, व्यापारियों को भी आती है, और जो खरीदार रहते हैं उनके लिए भी जो है मुसीबत बढ़ जाती है, क्योंकि फिर इस चक्कर में जो है जानवर के रेट बढ़ जाते हैं। इसी समस्या को, इसी प्रॉब्लम को, इसी परेशानियों को मद्देनजर रखते हुए आज समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष और गोवंडी के एमएलए जनाब अबू आसिम आजमी साहब जो है भिवंडी पधारे, और भिवंडी में डीसीपी साहब को एक ज्ञापन सौंपा, और उसके अंदर यही बताया कि पुलिस के अलावा कोई और जो है जानवरों की गाड़ियों को रोका ना जाए, क्योंकि जो अलग अलग जो संगठन है वो लोग जो है अपनी तरफ से कार्रवाई करते हैं, जिसमें भी जो परेशानियां बढ़ जाती है, और अवैध तरीके से, जाहिर सी बात, अवैध तरीके से जो है ये लोग कार्रवाई करते हैं, जिससे परेशानियां बढ़ जाती है। तो इसके ऊपर ज्ञापन सौंपा, और मीडिया से क्या बात की आइए जानते हैं। और पैसे लेते हैं, उन पर थूकते हैं, उनकी दाढ़ी काटते हैं, न जाने कितनी कितनी गलत एक्टिविटी करते हैं। जबकि ये लॉ है, इसका जीआर है कि कोई भी आदमी गाड़ी रोक नहीं सकता सिवाय पुलिस के। पुलिस चेक करे, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन है कि गलत जानवर आ रहा है, कोई गलत काम हो रहा है, तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करिए, पुलिस चेक करेगी। तो ये हमने डीसीपी साहब से कहा है कि आप श्योर कीजिए कि आपके जुरिडिक्शन में कोई भी आदमी कोई गाड़ी रोके नहीं, जानवर आए। और अभी ज़्यादा के जानवर हैं भी उसमें ना, तो आप जो है बकरीद में थोड़ा सा आंख बंद कीजिए। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, अभी गणपति आती है तो लोग ट्रक भर कर जाते हैं, तो क्या अलाउ है क्या? ईद मिलादुन नबी आती है तो ट्रक भर जाए, अलाउ है क्या? लेकिन क्या लोग त्यौहार में इतनी चलते हैं, तो थोड़ा बंद कीजिए। और अगर ज़्यादा गाड़ियाँ लाएंगे और ज़्यादा जानवर का सींग टूट गई, आपस में लड़े जानवर, और कहीं चमड़ी कट गई, तो नुकसान किसका है? नुकसान उसी का है। और जिस देश में ट्रेन में भर भर के 30-30 घंटे लोग जाते हैं बिना रिजर्वेशन के, न पानी है, न सोने की जगह है, न एयर कंडीशन है, उस देश में आप इंसान की तकलीफ को न देखते हुए जानवरों के लिए इतना परेशान होते हैं। ये सब राजनीति है, सब बंद कीजिए। त्यौहार आ रहा है, हर त्यौहार का स्वागत होना चाहिए। बहुत सारे लोग मुंबई में उनका घर है, यहाँ उनका फैक्ट्री है, कारोबार है, गोश्त यहाँ काटते हैं, यहाँ बड़ी जगह उनके पास जगहें बड़ी बड़ी हैं, तो यहाँ से गोश्त लेके जाते हैं। वो गोश्त जो है ना, ज़बरदस्ती रास्ते में कोई रोकना नहीं चाहिए। इन सब चीज़ों पर बातचीत की गई है, और साहब ने कहा था हम इस पर ज़रूर ख्याल रखेंगे। जिस तरह अभी चंद दिनों में विधान परिषद की चुनाव होने जा रहा है, जिसमें महाविकास आघाड़ी की तरफ से शिवसेना ने अंबादास दानवे को जहाँ पर उम्मीदवार करके घोषित किया, आपकी इस मुद्दे पर क्या? समाजवादी से कोणाला पाठिंबा? नहीं, समाजवादी पार्टी ऐसा है ना कि अपनी इसमें वोटिंग होगी नहीं, तो कोई किसी एमएलए की जरूरत ही नहीं है, वोट करना ही नहीं है। अगर हो गया होगा तो हम जरूर देंगे अपना, ये जो महाविकास आघाड़ी को देंगे। और हमें खुशी है कि हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी। अगर चाहे ये आपकी वोटिंग नहीं हुई, तो कम से कम ईमानदारी से लोग चुन के जाएं। कांग्रेस ने जिस तरह बताया कि अगर ये वाला अपना उद्धव ठाकरे नहीं रहेंगे तो दूसरा कैंडिडेट रहेगा, तो हम हमारे भी कैंडिडेट खड़ा करेंगे। तो हमने कहा ना, तो हम उस वक्त देंगे वोट ना महाविकास आघाड़ी को। और अंबादास दानवे को तो दिया गया है, लेकिन कांग्रेस भी तैयारी कर रही है, ऐसे में आप किसके साथ रहेंगे? नहीं, मैं तो कहूँगा भाई मिलजुल कर, ये ऐसा मत कीजिए।
आपकी इस आपसी लड़ाई की वजह से सांप्रदायिक शक्तियों को ताकत मिलती है। अगर हम लोग अपने वोट को बटोरेंगे नहीं, एक साथ नहीं रहेंगे, तो भारतवर्ष का संविधान सुरक्षित नहीं रहेगा। इसका कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो या शिवसेना हो या शरद पवार साहब की पार्टी हो, जितनी पार्टियां हैं उन सबको इस बात का ख्याल करना है। मैं समझता हूँ श्री अखिलेश यादव जी इन बातों का बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। अलायंस करते हैं ना, तो जब सीटें, जब उम्मीदवार नहीं रहता ना, दूसरी पार्टी को अपना उम्मीदवार भी देते हैं। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि जो है, बस एक ही बात मैं कहूँगा, जो लोग चुन के आए ना, कम से कम वो लोग ऐसे हों जो गांधी जी के विचारों पर चलने वाले हों, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान को मानते हों। ऐसे लोग चुन के आएंगे तो देश की तरक्की होगी। इसमें एक आखिरी सवाल, जब बकरीद आती है, जैसे आपने बताया कि पुलिस जो है यहाँ पे ये करती है, जानवर की गाड़ी पर रुकती है, लेकिन उस टाइम पे गौ रक्षक और भजन दल वाले भी काफी एक्टिव हो जाते हैं, पुलिस से बढ़कर काम करते हैं, वो आगे जाके जो है काम करते हैं। तो उसके बारे में कुछ बात हुई क्या? उसको रोकने के लिए कुछ बात हुई? नहीं, वही तो मेन बात तो वही मेन थी ना। अजीत पवार साहब जब थे तो उनसे बातचीत हुई थी, एक जीआर निकला था कि गाड़ी कोई भी, चाहे किसी भी संगठन का हो, चाहे कितनी भी गौ रक्षक आदमी हो, वो गाड़ी को नहीं रोक सकता। रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ पुलिस ही रोक सकती है, पुलिस चेक कर सकती है। हाँ, उसको इन्फॉर्मेशन होगी तो पुलिस को जाकर बता दे, साहब ये गाड़ी में गलत जानवर आ रहा है, चेक कर लो आप। लेकिन इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमने मांग किया। ठीक, ओके।